तो जेपीएससी के साथ साथ जेएसएससी में भी जो धांधली हुआ है उसकी जांच की मांग छात्र अभ्यर्थी कर रहे हैं। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से ये मान के चलते हैं, चूंकि उन्होंने सीआईडी जांच का आदेश दिया और सीआईडी जांच के बाद कई मामलों का खुलासा हुआ है, तो खुलासा के बाद देन इन देयर जो है आपको 14वीं प्रारंभिक परीक्षा जेपीएससी का रद्द कर देना चाहिए और जो भी इसमें शामिल है, संलिप्त है, उस पर आपराधिक मामला दर्ज करते हुए उसको जेल में भेजना चाहिए। इस आंदोलन से पूर्णतः सरकार के कान और आंख मुंह तीनों खुलेगी और सच में स्थानीय नियोजन नीति और नहीं होने के कारण बाहरी लोग जिस तरह से हावी हो चुके हैं, ये छात्रों की तीन ही मांग प्रमुखता है। पहला है कि रद्द करना है, रद्द पीटी परीक्षा ही नहीं, सीजीएल की एग्जाम उसको भी रद्द करना है और इसके बाद जांच करना है और रिफॉर्म। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य के लोग यहाँ पर बहाल हो जा रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 9-10 दिनों से एक आंदोलन चल रहा है। आंदोलन छात्रों का है और छात्रों की स्पष्ट मांग है कि जेएसएससी जेपीएससी में जो गड़बड़ियां हैं या राज्य की जितनी भी नौकरी देने वाली संस्थाएं हैं या परीक्षाएं हैं जिसमें गड़बड़ियां हैं उसको ठीक किया जाए। मतलब ये जो सड़ा सिस्टम है उसको ये रिफॉर्म की बातचीत चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए एस अली हैं, झारखंड के हैं और लंबे समय से आंदोलनरत हैं झारखंडी मुद्दों को लेकर, झारखंड के इश्यूज़ को लेकर। आप ये पहुंचे हैं बाकायदा धरना में छात्रों के समर्थन में। आप छात्रों के समर्थन में आए हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं झारखंड छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ और झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चाहे जेपीएससी 1 हो, 2 हो, बाजार पर्यवेक्षक हो, मत्स्य विभाग हो, सहकारिता विभाग हो, प्राइमरी स्कूल हो, लेक्चरशिप की जो बहाली हुई थी जिसका खुलासा जो है 2011-12 में हुआ था, निगरानी जाँच में साबित हुआ था, उसके बाद सीबीआई जाँच में भी ये साबित हुआ। साबित होने के बाद अगर उन अफसरों पर अगर कार्रवाई कर दिया गया होता उसी समय, तो ये स्थिति झारखंड राज्य में देखने को नहीं मिलता। वर्तमान में जो 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई हैं पीटी में, उसको लेकर छात्र अभ्यर्थी जो है सड़क पर है, आंदोलन में है और 26 तारीख से है, उससे पहले से और उसके बाद से है। सरकार से एक सूत्री मांग है कि भैया जो टीडीपीएल एजेंसी जो है, प्राइवेट एजेंसी जो जेपीएससी में जो एग्जाम कंडक्ट करवाया था और एल खयांगते जो हमारे चेयरमैन हैं, उनके कार्यकाल में जो भी नियुक्ति परीक्षाएं हुई हैं उसकी जाँच होनी चाहिए और केवल जाँच नहीं, जाँच के साथ कार्रवाई भी होना चाहिए। उसके अलावा जेएसएससी को लेकर भी जो है लोगों में गुस्सा है, अभ्यर्थियों में नाराजगी है कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा भी उत्पाद सिपाही का जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें 75% से अप कट ऑफ जारी कर दिया गया। उसके अलावा ये पता चल रहा है कि 1-2 जो यूनिवर्सिटी है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें से 33 लोगों का जो है रिजल्ट जारी किया गया और जो समान है एक ही सेशन का है, लगभग सबका नंबर 1 है और उनका जो है ना नियुक्ति हो जाता है। इस प्रकार से माध्यमिक आचार्य हो, सहायक आचार्य हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो और भी जो सीजीएल हो या टेक्निकल हो, उन सारे मामलों पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं। तो जेपीएससी के साथ साथ जेएसएससी में भी जो धांधली हुआ है उसकी जांच की मांग छात्र अभ्यर्थी कर रहे हैं और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से ये मान के चलते हैं, चूंकि उन्होंने सीआईडी जांच का आदेश दिया और सीआईडी जांच के बाद कई मामलों का खुलासा हुआ है, तो खुलासा के बाद देन इन देयर जो है आपको 14वीं प्रारंभिक परीक्षा जेपीएससी का रद्द कर देना चाहिए और जो भी इसमें शामिल है, संलिप्त है, उस पर आपराधिक मामला दर्ज करते हुए उसको जेल में भेजना चाहिए। लेकिन अब तक देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं, हम लोग झारखंडी है, झारखंड राज्य जो है आंदोलन से अलग हुआ है और आंदोलन के बाद यहाँ के छात्र युवाओं को ये उम्मीद था, हम जैसे लोगों को उम्मीद था कि हमें न्याय मिलेगा, हमें अधिकार मिलेगा और झारखंड में जो नियुक्तियां हैं झारखंड के लोगों को ही होगा। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य के लोग यहाँ पर बहाल हो जा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री से ये उम्मीद है कि देन इन देयर इस पूरे मामले के लिए आप कमेटी का गठन करेंगे और सबकी जाँच कराते हुए दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। आप तो हैं पिछले लंबे समय से, छात्रों से आपकी बातचीत भी हो रही है। ये जो पूरा सड़ा हुआ सिस्टम है जिसकी बात छात्र बार बार कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ रिफॉर्म हो सकता है? इस आंदोलन से क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है? क्या सरकार में जो बैठे लोग हैं वो इन छात्रों की बातचीत मानेंगे या इस आंदोलन से कुछ असर समझ में आ रहा है? देखिए, झारखंड अनुभव है आंदोलन का लंबा। झारखंड अलग होने के बाद ये प्रथम बार है कि से इतने बेरोजगार नौजवान सड़क पर उतर चुके हैं और ये इस आंदोलन से पूर्णतः सरकार के कान और आंख मुंह तीनों खुलेगी और सच में स्थानीय नियोजन नीति और नहीं होने के कारण बाहरी लोग जिस तरह से हावी हो चुके हैं, ये छात्रों की तीन ही मांग प्रमुखता है। पहला है कि रद्द करना है, रद्द पीटी परीक्षा ही नहीं, सीजीएल की एग्ज़ाम उसको भी रद्द करना है और इसके बाद जांच करना है और रिफॉर्म।
रिफॉर्म इसलिए कि जब कोई भी एग्ज़ाम की कैलेंडर निकलता है, समय पर एग्ज़ाम नहीं होती है, छात्रों के साथ में इतनी बड़ी समस्या हो रही है कि से एग्ज़ाम में जब रिजल्ट निकलता है, उसकी जब कैलेंडर निकलती है तो 6 महीना बाद, 1 साल बाद होती है। तो ये नौजवान जितने हैं सब बेरोजगार की मारे हुए लोग हैं। ये जो सिस्टम है, सिस्टम के बेरोजगारी जो भ्रष्टाचार से शोषित लोग हैं, तो इस शोषित लोग का न्याय जरूर जब तक नहीं मिलेगा तब तक नौजवान इस मारंग गांव से जयपाल सिंह स्टेडियम पर खड़ा रहेंगे अपने आंदोलन को लेकर। और इस आंदोलन झारखंड के जो आंदोलन हुआ था अलग करने के लिए, जस्ट उसी का जो परछाई है, ये तो अभी झांकी है और इसी अंगड़ाई अभी देखने को पूरे झारखंड में मिलेगी। तो ऐसे कई लोग हैं जो इस पूरे आंदोलन का समर्थन करने पहुंचे हैं। इस जो छात्रों का जो ये हुजूम है उसके साथ खड़े हैं। छात्रों की ये जो लड़ाई है, अभ्यर्थियों की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए छात्रों के साथ फिलहाल हैं। और हम लोग भी फिलहाल यहाँ हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं। जोहार।